सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने चारों खानियों के लक्षण को जान लिया था। किस प्रकार मनुष्य देह प्राप्त करता है यह भी हमने जाना था। तो चलिए आगे के स्टोरीज पार्ट में जानते हैं। जीव की शेष बची मनुष्य योनि की आयु को पूरा करने के लिए जीव फिर मनुष्य तन धारण करता है। पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि एक मनुष्य को 100 साल तक जीने की उम्र मिलती है और अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है बीच में तो उसे दूसरा जन्म मिल जाता है मनुष्य का, ताकि वो अपना 100 साल से इस बची हुई जो उम्र है उसको पूरा कर सके। फिर धारण करता है, हे धर्मदास जी उसके लक्षण सुनो, अर्थात मनुष्य योनि से छुटकर मनुष्य बनने वाले जीव के लक्षण सुनो। मैं तुमसे किसी भी बात को छिपाकर नहीं रखूंगा। जो शूरवीर मनुष्य होता है धन से लगाव नहीं होता तथा शूरवीर को धन संग्रह करने की इच्छा नहीं होती। वीर पुरुष को अपने स्वार्थ की चिंता नहीं रहती। वे किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति ममता भी नहीं रहती। दुश्मन तो शूरवीर को देखते ही कंपयमान हो जाते हैं तथा डर जाते हैं। जो सत्य शब्द अथवा सार शब्द को प्राप्त कर लेते हैं तथा जो कतई दूसरों की निंदा नहीं करता और हृदय में किसी का बुरा नहीं चाहता। जो सद्गुरु के चरण कमलों में सदैव ध्यान रखता हो, अर्थात अपनी चित्तवृत्ति को सद्गुरु के चरण कमलों में लगाए रखता हो एवं जब भी बोले तब निम्रता के साथ अहंकार रहित होकर मीठी वाणी युक्त वचन बोलता रहे। संतों की सत्संग करके अज्ञान को मेटकर ज्ञान की प्राप्ति करता हो तथा सद्गुरु व संतों से पूछकर अपना क्षय दूर करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता हो एवं सत्य पुरुष प्राप्ति को सदैव सद्गुरु से पूछता रहता हो, इस तरह का व्यक्ति ही मनुष्य योनि से छुटकर पुनः मनुष्य बनने वाला होता है, जिसमें उपयुक्त सद्गुरु गुण होते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास इसका तुम स्वयं भी अनुभव करो तथा इन सदल लक्षणों को हृदयगम करो अथवा हृदय में धारण करते हुए व्यवहारिक जीवन में उतारो। कबीर साहिब कहते हैं कि जिज्ञासु प्राणी यदि सद्गुरु के उपदेशों को हृदय में धारण कर ले तो उसके इस जन्म तथा पूर्व जन्मों के पाप साफ हो जाते हैं। गुरु भक्त बड़े प्रेम भाव से सत्य नाम का सुमिरन नियमित रूप से करता रहे तो वह जीव सीधा सतलोक चला जाता है। यहाँ अत्यंत हंसों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करता हुआ सत्यनाममयी अमृतवाणी का उच्चारण करता रहता है। सद्गुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सत्य नाम का तेज ऐसा है कि निरंजन उस जीव को भवसागर में नहीं रोक सकता, बल्कि सीधा वंश गुरु की दया से शतलोक पहुंच जाता है, क्योंकि वंश गुरु की उस भक्त के छाप देखकर निरंजन उसको नमस्कार करता हुआ नतमस्तक होकर चला जाता है। यहाँ वंश छाप से तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय में वंश गुरु का नाम हर श्वास में उच्चारित होता रहे, उस भक्त के मन में वंश गुरु के प्रति श्रद्धा भाव बना रहे, उस दास का अंतर्भाव तन मन व धन सहित, यहाँ तक कि अगर वंश गुरु सिर ही क्यों ना मांग ले तो उसे तत्क्षण काट कर वंश गुरु के चरणों में रखने के लिए तत्पर रहता हो। जीव वंश गुरु को साक्षात सतपुरुष ही जानता हो। वंश गुरु के करक कमलों से संपन्न चौका आरती को साक्षात शतलोक का ही रूप माने वंश गुरु को छोड़कर अन्य किसी देवता अवतार आदि में विश्वास नहीं रखता हो। अतः जीव का वंश गुरु के प्रति स्वर्शब समर्पण करने का अंतर्भाव एवं वंश गुरु के नाम धाम पर आस्था रखना ही वंश गुरु की हृदय में छाप को पाना है। वंश गुरु कोई शरीर पर ठप्पा नहीं मारते, जबकि उनकी जीव पर दया का होना ही वंश गुरु की छाप है। जिस जीव पर वंश गुरु की भरपूर कृपा है उसको निरंजन माया नहीं छल सकते। वंश गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का होना ही छाप है। धर्मदास जी कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, मैंने 4 खानियों के संबंध में विस्तार से आप द्वारा जान ही लिया है और अब मैंने स्वयं को
सय को दूर करने के लिए आपको भली भांति मुझको समझना होगा। हे साहिब, 84 लाख योनियों का ताना बाना किस कारण बनाया गया और इस सृष्टि का विकास क्यों किया गया? ये संसार मनुष्य योनि के लिए ही बनाया गया है अथवा और योनि के जीवों के लिए? मैं तो आपका ही दास हूँ, मुझसे कोई भी बात छुपाकर मत रखो और कृपया करके विलंब न करते हुए समझाओ। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, 84 लाख योनियों में मानव शरीर श्रेष्ठ और जीव को ऐहिक व पारलौकिक सुख देने वाला है। मनुष्य शरीर में ही गुरु ज्ञान का समावेश हो सकता है। मनुष्य शरीर पाकर यह जीव जहाँ भी जाता है सद्गुरु की भक्ति के बिना दुख ही पाता है। बंदगी, सद्गुरु का नाम स्मरण, सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान, सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा भाव, निष्ठा व प्रेम होना, सद्गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करना, सद्गुरु के आदेशों को पूरी तरह से निभाना, सद्गुरु के सदुपदेशों को हृदयगम करना तथा सद्गुरु को साक्षात सतपुरुष ही समझना ही सद्गुरु की भक्ति है। मनुष्य शरीर के निखार के लिए ही 84 लाख योनियों का ताना बाना रचा गया है, परंतु सद्गुरु के सदुपदेशों को अज्ञानी लोग ग्रहण नहीं करते, जबकि मनुष्य शरीर सद्गुरु की भक्ति करके सत्यलोक जाने के लिए बना है। मूर्खों की बुद्धि की विमलता का काल माया के प्रभाव से नाश ही हो गया है। अज्ञानी लोग 1,84 के चक्कर में जन्म लेते हैं और मरते हैं। मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति 84 की गति को कतई नहीं समझते और ना ही छोड़ते और सद्गुरु से प्रेम नहीं करते। सत्य पुरुष को ही सद्गुरु कहा जाता है। सत्य पुरुष का नाम सत्य नाम है। सद्गुरु की भक्ति के बिना निरंजन जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल देता है। जीव में चेतना के अभाव से ही काल माया जीव को बंधन में डाल देते हैं। जीव पर जब अज्ञान का पर्दा फट जाता है तब वह भूल व ब्रह्मवंश छोड़ छाड़ कर काल के मुख में जाता रहता है और काल माया द्वारा ज़्यादा सताने पर भी जीव जागृत नहीं होता। कबीर साहिब कहते हैं कि मैंने काल माया से जीवों को छुड़ाने के लिए बहुत समझाया है। मुझे मालूम है कि जीव काल मायावश बहुत ही संकट में है। अगर जीव मेरा कहना मान ले तो मैं काल माया से छूटकर परम सुखी हो सकते हैं। जो जीव मनुष्य शरीर मिलने पर सत्य नाम की डोर पकड़ लेता है तो इस सत्य नाम के बल से ही जीव सत्यलोक को चला जाता है। सत्य पुरुष का नाम आदि पुरुष है। सत्य पुरुष से पहले इस अत्यंत ब्रह्मांड में कोई नहीं था। अत्यंत सत्पुरुष पहले भी थे, आज भी हैं तथा प्रलय के बाद भी रहेंगे। इसलिए सत्य पुरुष का नाम आदि नाम है, जो विधेय अर्थात देह रहित है और सत्य भाव स्वभाव रूप में संभाव से सर्वत्र परिव्याप्त है। जो जीव सत्य पुरुष का पूरी तरह से साक्षात्कार करके भली भांति उनके अस्तित्व को समझ लेता है, वही सच्चा परखी है। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।